हेलो टेंथ क्लास। तो आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बाकी यहाँ नीचे भी आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा पूरा ये वाला। ठीक है, तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन की, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अलग क्वेश्चन है, समझते हैं पहले कि क्वेश्चन है क्या। भाई यहाँ पे क्या एक सिलेंड्रिकल टब हमारे पास टब है। ठीक है, जिसकी रेडियस के 12 सेंटीमीटर एंड इसके अंदर क्या पानी है जो कि 20 सेंटीमीटर गहराई तक। ठीक है, लेवल मतलब जो पानी का जो लेवल जो है ना उस सिलेंड्रिकल टब के अंदर जो है 20 सेंटीमीटर तक की हाइट का है। अच्छा, इसके अंदर क्या भाई, इसके अंदर एक बॉल आप डाल रहे हो, स्पेरिकल बॉल। इसके अंदर एक स्पेरिकल बॉल ड्रॉप इनटू द टब। इस टब के अंदर एक बॉल चली गई, जिसकी वजह से हुआ क्या भाई, जो पानी जो था ना उसका लेवल जो है ना, हाइट जो है ना बढ़ गई। वो कितनी हो गई, 6.75 सेंटीमीटर। आपको भाई जो बॉल इसके अंदर गिरी है जो हमने डाली है उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, हम डायग्राम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाई डायग्राम कैसे, कि एक मान के चलो हमने एक सिलेंडर बना लिया, ये हमारा एक सिलेंडर टब है फॉर एग्जांपल। ठीक है, डायग्राम पे देख लेना, एक टब हमारे पास ये बन रहा है, एक टब है फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ तक पानी था ही पहले से, ये 20 हमने मान लिया कि 20 सेंटीमीटर तक इसमें पहले से पानी था ही। रेडियस इस क्वेश्चन में कितनी है, 12। अब इसके अंदर एक बॉल इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये बॉल इसके अंदर आप एंटर करते हैं। अब इस बॉल आने के बाद ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, 6.75। तो अब ये जो बढ़ गया ना वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम बढ़ा है, यही वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, देखो यही वॉल्यूम हो जाएगा उस इंक्रीजिंग वाटर का, और यही वॉल्यूम हमारा माना जाएगा जो बॉल हमने इसके अंदर डाली है। ठीक है, सिंपल समझना, अगर कभी भी ऐसे किसी शेप में कोई दूसरी शेप आती है और उसकी वजह से जो भी चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, मीन्स उस वाली शेप का वॉल्यूम भी वही होगा। तो यहाँ पर जो पानी का वॉल्यूम बढ़ा है वही वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इस स्पेरिकल बॉल का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हिंदी में इसको गोला बोलेंगे। ठीक है, पानी का यहाँ पर जो आयतन जो बढ़ रहा है वही आयतन हो जाएगा इस बॉल का, गोले का। ठीक है, और इस गोले की हमें त्रिज्या निकालिए, रेडियस। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया हो। फटाफट हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, कि लेट कर लेते हैं। देखो निकालना क्या था, मैं रेडियस निकालनी थी। लेट द रेडियस ऑफ स्पेरिकल, होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्वेश्चन है क्या। तो स्पेरिकल पोल की रेडियस को हमने आर मान लिया, हिंदी में लिख लेना आप इसे गोला। ठीक है, तो ये हमारा आर। क्वेश्चन सारा सेंटीमीटर में घूम रहा है तो हम भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है। अब आपको यहाँ पे की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के, की पॉइंट इस क्वेश्चन की ये है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज। जो पानी बड़ा है उसका वॉल्यूम और बॉल का वॉल्यूम सेम है। अब इसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, एंड वाटर का हम कैसे करेंगे, देखो ये अभी एक तरीके से यहाँ पर सिलेंडर की शेप में है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी आर को हम बड़ी आर से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंस हो जाए दोनों रेडियस के बीच में, एंड एच हमारा एच हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली आराम से। तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये आर तो हमें निकालना है। ठीक है, फटाफट। अब यहाँ पे आर क्या हमारा 12, तो टू टाइम 12 इंटू एच। अब एच कितना आ रहा है, देखो हाइट, ये वाली हाइट लेनी है आपको, ये वाली हाइट नहीं लेनी। जो इंक्रीज हुई है, जो बदलाव हुआ है, उस वाली हाइट को आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो 6.75 ये आ जाएगा सिंपल। अब यहाँ पर 3 ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो 12 इंटू 12 इंटू 6.75 अपॉन में 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ये 3 आ जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 12 बच गया और ये बच गया। ठीक है, अब बस हमें क्यूब रूट निकालना है इसका, या तो यहीं पे पेयर बना लो या फिर हम एक काम करते हैं इसे मल्टीप्लाई करके भाई 12 9 से 108 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका क्यूब रूट हमें आता होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 5 से 40 कैरी करा, 8 7 से 56, 56 और 60। ठीक है, ये 48 हो गया, 48 और ये
54, ठीक है। 0 0 0 करेंगे, हम 1 0 करेंगे, अब आ जाएगा 5 7 6, इसे ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 12, ठीक है। ये हमारा नंबर निकल के आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल हमारे 2 डिजिट से पहले था, मतलब यहाँ इससे पहले, तो यहाँ से पहले लगा देंगे तो ये आ जाएगा 729। देखिए इसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट सॉरी आपको आता ही होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम। तो इसका क्यूब रूट होता है 9, ठीक है। ये 9 शो नहीं हो रहा था वीडियो में, तो मैंने अब थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा। तो 729 का जो हमारा क्यूब रूट होता है वो 9 होता है, ठीक है। 729 का क्यूब रूट हमें पता होना चाहिए, तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।